जय राधे श्याम। मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल पे आप सबका स्वागत है। आपने गिरजा देवी जी के विषय में तो सुना ही होगा कि हमारे राधा रमन लाल जी कैसे गिरजा देवी जी के साथ इतनी सारी लीलाएं किया करते थे। राधा रमन लाल जी की बहुत 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 ज़्यादा लाडली चहेती भक्त थी गिरजा देवी जी। हमेशा राधा रमन लाल जी उनके साथ आंख मिचोली खेलते ही रहा करते थे। नित्य कोई ना कोई लीलाएं गिरजा देवी जी के साथ किया ही करते थे। आज हम उन ढेर सारी लीलाओं में से एक दो लीलाएं गिरजा देवी जी और राधा रमन लाल जी ने जो उनके साथ की हैं वो सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा गिरजा देवी जी के विषय में जान देते हैं, क्योंकि जिनकी लीलाएं हम सुन रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आई हैं, कौन थी। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और उसके बाद राधा रमन लाल जी ने जो लीलाएं गिरजा देवी जी के साथ की हैं उनमें से कुछ एक दो लीलाएं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सुनकर ना बहुत आनंद आ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गिरजा देवी जी बिहार में आरा जिले के जमीरा क्षेत्र में रहा करती थी। वहाँ के जमींदार जी की वो पत्नी थी, जिनका नाम था श्री महामृत्युंजय प्रसाद। गिरजा देवी जी के दो पुत्र एवं दो पुत्रियां थीं। गिरजा देवी जी के घर में धन धान्य संपत्ति की किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर दास दासियां सब आगे पीछे डोलते थे, हर बात में संपन्न थी, लेकिन उनका मन हमेशा खिन्न रहता था। दसों लोगों के बीच में बैठे हुए भी, उत्सव मनाते हुए भी उनका मन हमेशा उदास रहा करता था। एक अदृश्य युवा उनका मन अपनी ओर आकर्षित किया करता था, लेकिन वो पहचान नहीं पाती थी। वो नहीं जानती थी कि ये अदृश्य कल्पना किस युवक की है। धीरे धीरे समय बीतता गया। 18 वर्ष की उम्र होने पर उनके बड़े बेटे की किसी कारण से मृत्यु हो गई। उसके कुछ ही समय बाद उनके छोटे पुत्र की भी मृत्यु हो गई। बेटियों का विवाह हो चुका था। अब तो गिरजा देवी और अकेला सा महसूस करने लगी थी और उनका मन बस उन कल्पनाओं में खोया रहता था। वो नहीं जानती थी कि ये कौन है मेरी कल्पना में, जिसके प्रेम के लिए मैं झटपटा रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ। उन्हें कुछ नहीं पता था। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो बस अपने कल्पनाओं में डूबी रहती थी। उनकी इस हालत को जब उनके पति ने देखा तो वो बहुत चिंतित हुए और उन्होंने अपने कुल गुरुजी को बुलाया। कुल गुरुजी ने जब उनकी ऐसी स्थिति देखी तो उन्होंने श्री गिरजा देवी जी को भागवत जी सुनाना प्रारंभ की, ठाकुर जी की लीलाएं सुनाना प्रारंभ की। बस जैसे ही गिरजा देवी जी ने ठाकुर जी की लीलाएं सुनना प्रारंभ की, उनकी तो चेतना जागृत हो गई कि वो जो मेरे कल्पना में जो युवक आता था, जो किशोर आता था, वो कोई और नहीं श्री कृष्ण थे। और वो झटपटाने लगी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक बार उन्हें साक्षात बिहार में ही उनके घर में ठाकुर जी ने प्रकट होकर राधा रमन जी ने दर्शन दिए और राधा रमन जी का दर्शन करते ही वो मूर्छित हो गई। जब उनकी ऐसी हालत उनके घर वालों ने देखी, उनके पति ने देखी, तो वो बड़े चिंतित हुए और गिरजा देवी जी ने एक ही रट लगा ली थी कि मुझे तो वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। अब उनके पति राजी भी हो जाते यदि वो सिर्फ दर्शन करके लौट आने के लिए जाना चाहती होती, लेकिन वो तो सदा सदा के लिए अपने श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाना चाहती थी, कभी वापस ना आने के लिए, जिसकी अनुमति उन्हें नहीं मिली। लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पति के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उनके पति ने उन्हें वृंदावन धाम जाने की आज्ञा दे दी। जैसे ही गिरजा देवी जी वृंदावन धाम पहुंची हैं, हमारे नटखट से राधा रमन लाल जी की लीलाएं चालू हो गई उनके साथ। वृंदावन में गिरजा देवी जी राधा रमन जी के मंदिर के जस्ट पीछे नीलमणि गोस्वामी जी रहा करते थे, जो राधा रमन मंदिर जी के सेवायत ही थे, मुख्य सेवायत। उनके घर में ही वो किराए से रहा करती थी और उन्हीं को उन्होंने अपना तीर्थ गुरु मान लिया था और हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जाप किया करती थी। अब रोजाना कभी ठाकुर जी उन्हें स्वप्न में दर्शन देते, कभी प्रत्यक्ष दर्शन देते, कभी उनको धक्का मार के चले जाते तो कभी चूटी काट के चले जाते। एक बार तो राधा रमन लाल जी उनके कंधों पर बैठ गए और उन्हें परेशान करने लगे। कभी उनके बाल खींचने लगे, कभी कुछ करने लगे। तो जो गिरजा देवी जी थी वो नाराज हो गई कि अब से मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, आज से मैं श्री जी का नाम लूंगी। अब जो नीलमणि गोस्वामी जी थे ना, उनके अंदर कभी कभी राधा रमन जी का आवेश आ जाया करता था। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन फिर मैंने इसकी पुष्टि करी तो ये सत्य पाई गई।
कि सच में ऐसा होता था। नीलमणि गोस्वामी जी के अंदर राधा रमन जी का आविष्ट आ जाया करता था, और जब राधा रमन जी का आविष्ट चला जाता था तो गोस्वामी जी को पता ही नहीं होता था कि उन्होंने क्या बोला है, वो कहाँ गए, क्या किया, उन्हें कुछ याद नहीं होता था। तो ऐसे ही जब नाराज हो गई ना गिरजा देवी जी की, आज से मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी और सिर्फ श्री राधा रानी जी का नाम जपूंगी, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और जो गिरजा देवी जी थी अपने कमरे में बैठकर श्री राधा रानी जी का नाम जप रही थी। इतने में ही गोस्वामी जी के अंदर राधा रमन जी का आवेश आ गया। उन्हें बहुत तेज बुखार चढ़ गया और वो चीखने चिल्लाने लगे कि अरे वो आरा वाली बीबी जी को बुला के लाओ, अरे वो आरा वाली बीबी जी को बुला के लेकर आओ। तो उनकी धर्मपत्नी आई गिरजा देवी जी के पास और उन्हें बुलाकर लेकर गई। जैसे ही वो गोस्वामी जी के पास पहुंची, गोस्वामी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, फूट फूट कर रोने लगे कि गिरजा, तुम मुझे भूल जाओगी, अब तुम मेरा नाम नहीं लोगी, तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगी। गिरजा देवी जी तो हैरान हो गई कि ये गोस्वामी जी कह क्या रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे जो उन्हें राधा रमन लाल जी स्वयं बोला करते थे। तो गिरजा देवी समझ गई कि ये गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, ये राधा रमन लाल जी इनके मुख से स्वयं बोल रहे हैं। तो गिरजा देवी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि नहीं प्यारे, मैं आपको नहीं भूलूंगी, मैं सदैव आपका नाम लूंगी। बस इतना सुनना था कि राधा रमन जी का जो आविष्ट गोस्वामी जी के अंदर आया था वो तत्काल चला गया, और उसके बाद गोस्वामी जी को कुछ भी याद नहीं कि उन्होंने गिरजा देवी जी से क्या कहा है। ऐसे ऐसे लीलाएं किया करते थे। एक बार गोस्वामी जी के मन में पता नहीं कैसे आ गया, वो किसी व्यक्ति से, दूसरे गोसाई जी से कह रहे थे कि ये गिरजा देवी जी बहुत दिनों से हमारे मकान में किराए से रह रही हैं और किराया भी बहुत कम देती हैं, इनकी जगह हम दूसरा किराएदार रखेंगे जो हमें ज़्यादा किराया देगा, इनको निकालेंगे। ऐसी प्लानिंग वो कर रहे थे। राधा रमन लाल जी को ये बात बिल्कुल नहीं जची। राधा रमन लाल जी ने क्या किया, उन्हें उन्हीं के घर से निकाल दिया। कैसे? एक बार वो किसी कार्य से किसी उत्सव में जा रहे थे, इस फंक्शन में अपने पूरे परिवार सहित गए और बाहर से ताला लगा गए। अब जब रात्रि में लौट कर आए तो उन्होंने ताला खोला तो ताला ही ना खुले। बहुत प्रयास किया, और भी लोगों ने, गोस्वामी जी ने खोला, आसपास के लोगों ने खोला। गिरजा देवी जी ना, उनके 2 मकान थे गोस्वामी जी के, एक में वो स्वयं रहते थे और बगल वाले में गिरजा देवी जी रहा करती थी। तो उनके साथ एक और देवी जी रहा करती थी, तो वो भी आ गई, उन्होंने भी ताला खोला, नहीं खुला। अब पता नहीं क्यों उनके मन में ही ऐसा राधा रमन लाल जी ने भाव डाला कि इन्होंने गिरजा देवी जी के प्रति कोई अपराध किया है। तो उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि गोस्वामी जी, आपने गिरजा देवी जी के प्रति कोई अपराध किया है क्या? मुझे ऐसी प्रेरणा मिल रही है। गोस्वामी जी तो एकदम चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कल ही एक दूसरे गोस्वामी जी से कहा था कि गिरजा देवी जी को निकालना है मकान से, और देखो राधा रमन लाल जी ने तो उन्हें ही निकाल दिया अपने मकान से। तो उन्हें पश्चाताप हुआ, उन्होंने गिरजा देवी जी को बुलाया, उनसे कहा कि देवी आप ये ताला खोलें। तो वो हंसने लगी, कहने लगी कि अरे गोसाई जी, आप सबने इतना प्रयास कर लियो, आपसे ना खुलो ये तालो, हम कैसे खोलेंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, आप प्रयास करो, आपसे खुल जाएगा। और गिरजा देवी जी ने जैसे ही ताले में चाबी लगाई, ताला एक बार में खुल गया। तो गोस्वामी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने गिरजा देवी जी से माफ़ी मांगी और बताया कि इसलिए ताला नहीं खुल रहा था। ऐसी लीलाएं गिरजा देवी जी के साथ ठाकुर जी किया करते थे। और ये गिरजा देवी जी का प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके और भी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही और भी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीलाएं, भक्त चरित्र, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए राधा रमन लाल जी की जय हो। धन्यवाद।